एक ऐसी गायिका जिन्होंने भारतीय संगीत को नया आयाम दिया, जिन्होंने भारतीय संगीत में पॉप एंड रॉक जैसे नए जॉनर को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, नए जॉनर्स को इंट्रोड्यूस तो किया ही, लेकिन अपनी आवाज़ से, अपने म्यूज़िक से उन्होंने 90 के दशक में, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संगीत का जो एक पट था उसके अंदर इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस और खुशबुओं को इंट्रोड्यूस किया कि मुझे लगता है कि उस वक्त क्या, अब तक भी सभी लोग बस यही कहते हैं कि हो गई है मोहब्बत तुमसे। समझ गए ना आप? स्वागत करते हैं स्टूडियो में शिवानी कश्यप जी का। नहीं लगता तेरे बिना दिल में। नमस्कार शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स लवली टू बी हियर। आपका जो रिश्ता रहा है प्रसार भारती के साथ, दूरदर्शन के साथ, आकाशवाणी के साथ, ये बहुत पुराना रिश्ता रहा है और फिर हो गई है मोहब्बत और फिर तो द रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं, है ना? तो इस जर्नी को जब आप देखती हैं तो कैसा लगता है आज? So you know, I started my journey from analog and now it's digital. So from the analog age to digital, I think it's been quite a journey. और दूरदर्शन के साथ, as you said, प्रसार भारती के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव है, बहुत अच्छा एक रिश्ता है और शुरुआत से ही मैं जुड़ी हुई हूँ जी। इनफैक्ट दूरदर्शन पे एक मॉर्निंग शो आता था सुबह सुबह सवेरे जी, तो वो भी उसका टाइटल ट्रैक मैंने ही गाया हुआ है। हाँ। सो मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं दूरदर्शन के साथ। क्या तो आज डीडी मॉर्निंग शो पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहकर या क्या सुनाकर उनका दिन बनाने वाली है? बिल्कुल, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं जी। द फ्यू लाइंस ऑफ द AIR FM सिग्नेचर ट्यून। You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Oh, you're gonna let the music play. AIR FM stereo. AIR FM stereo all the time. On All India Radio. Wow, wonderful. Back in 1996 जब इंडिया में FM स्टीरियो रेडियो स्टार्ट हुआ था और आई एम वेरी हैप्पी शुरुआत मेरी आवाज के साथ हुई। And we're equally thrilled. I have goosebumps listening to this live. अच्छा, वेल ये सुबह सवेरे तो नहीं है, बट वो भी मॉर्निंग शो था, ये भी मॉर्निंग शो है, तो मैं चाहती हूँ उसकी दो लाइनें जो आप उन्हें उसके लिए गाया था। ओह यस। सुबह सवेरे इतना ही था वो जिंगल और बाकी उसमें फ्लूट और ये सब बजता था एंड ऑल्सो आई हैड कंपोज्ड इट माई सेल्फ। कंपोजिशंस की जब बात करें तो हमारे देश में हम ऐसा देखते हैं कि बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो कंपोजर हैं, और या मैं ये कहूँ कि बहुत कम महिलाओं को कंपोज करने का क्रेडिट मिलता है। आई कैन राइट अ जर्नल ऑन दिस सीरियसली। या क्या है ऐसा क्यों होता है? आई मीन बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, यू हैव सीन इट वेरी क्लोजली, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? So when I started my career as a singer composer with the film वैसा भी होता है पार्ट 2 जिसमें मैंने सजना भी जा के साथ साथ 2 सॉन्ग्स और भी कंपोज किए थे। Then I went and did जिंदा का भी टाइटल ट्रैक मैंने कंपोज किया था, गाया भी था। But somehow I think back in the early 2000s जब मैंने शुरुआत की थी अपने बॉलीवुड म्यूजिक करियर की, so it is really not accepted. Woman can be a music director or a female camera person, DOP, or a woman editor, Yes. or a woman guitarist. Right. So But has it changed? So things Over have the years? really changed a lot. Of course, it's been over 20 years now. Yes. तो इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला है because now a lot of other female composers are being given the credit and the acknowledgement and the felicitation. Let's say it like that. But जब मेरा first song बहुत बड़ा hit हुआ, सजना भी जा, वो भी एक फिल्म का,
तो मुझे कहीं भी किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया एज अ कंपोजर। हाँ। सबने बोला वाओ व्हाट अ सॉन्ग एंड वाओ यू सच अ गुड सिंगर शिवानी कश्यप। तो आज सिनारियो काफ़ी बेहतर है। जसलीन रॉयल जैसी विमेन कंपोजर्स हैं, बट ऑनेस्टली मैं सिर्फ गिन सकती हूँ ऑन माई फिंगर टिप्स। Besides her, I mean, I remember Usha Khanna ji. I even sung for her. She used to be a very busy female music director. बाकी I really can't think of right now as such. हाँ। कि जैसे कौन आपने अपने फर्स्ट ब्रेक की बात की बॉलीवुड में जो आपको मिला, तो उसके पीछे की स्टोरी जान सकते हैं हम, कैसे आपको मिला और उसके पीछे क्या वो कहानी क्या थी? सो सजना अभिजा जो सॉन्ग है वो मैंने एक्चुअली अपनी एल्बम के लिए बनाया था, बिकॉज उन दिनों पॉप म्यूजिक का बहुत बढ़िया दौर चल रहा था और पॉप स्टार्स जो होते हम कहलाते थे, यू नो वी वर इक्वल टू बॉलीवुड ऑलमोस्ट, लाइक इट वाज Absolutely, you know, it was like हाँ। the pop culture, Right. that generation. So शशांक घोष को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, जो Okay. फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। सो आई टोल्ड हिम दैट शशांक, यू नो आई हैव दिस सॉन्ग एंड आई नो दैट यू कैन मेक अ लवली म्यूजिक वीडियो फॉर मी। सो ही हर्ड द सॉन्ग एंड ही सेड मैं इसका म्यूजिक वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई सेड ओह नो, मैं कहाँ जाऊँ यार, बिकॉज आई हैड फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम। सो ही सेड यार मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और ये गाना उसमें बिल्कुल फिट करता है, इट फिट्स इनटू दैट फिल्म अमेजिंगली। So I said okay. So instead of getting excited and happy, because I had no such aim or this thing target of being in Bollywood that time. I was very happy being a pop star, Okay. performing all over the world and making my albums and all of that. So I said यार आपकी फिल्म में दे तो दूंगी मैं, लेकिन then you picturize it on some heroine. हमारी पहचान खत्म हो जाती है, because that's the way it is, you know. Absolutely. The singers are not recognized. हाँ। So he came up with this amazing idea. He said we'll do something very path breaking. हम क्या करेंगे कि हम इस फिल्म में जो सिंगर है उसके ऊपर ही गाना पिक्चराइज करेंगे. And he said you're a presentable looking girl, so you know you will make you the diva of sorts. So there I was sitting in a red gown in that club singing my own song, and then Arshad Varsi comes and he says, "Hey Shibani." So I made like a cameo appearance in that film. So it was a lovely kickstart for me. तो इसकी दो लाइनें तो हम सुन ही सकते हैं ना? बिल्कुल, चार सुन लो। सजना आ ही जा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ ही जा, बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना, बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। बहुत खूबसूरत शिवानी, Such so थैंक यू सो ये मच। मेरे लिए तो लाइव कॉन्सर्ट हो गया। How sweet, thank you, thank you. ब्यूटीफुल। Wonderful. आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, अभी हम जैसे पॉप म्यूजिक की बात कर रहे थे, तो 90s और मे बी अर्ली 2000s ये एक ऐसा डेकेड था जब जैसे 80s में पैरेलल सिनेमा था, ठीक उसी तरह से पॉप कल्चर जो था वो कम्प्लीटली पैरेलल था टू बॉलीवुड। लेकिन बाद में शायद थोड़े समय बाद कुछ एक ऐसा दस्तूर हुआ कि पॉप म्यूजिक बॉलीवुड के अंदर ही आ गया, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एक वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं आपको लगता है खत्म हुआ, बॉलीवुड ने शायद उसे ओवरशैडो किया। जो आपने कहा ना कि उनका अपना एक वर्चस्व हाँ। वो नहीं रहा, क्योंकि पॉप म्यूजिक को बोरो कर लिया बॉलीवुड ने। और कैसे किया, लकी अली ने जी जो पॉप स्टार थे उनके गाने आने लगे फिल्मों में, ऋतिक रोशन की जो पहली फिल्म में उनके गाने आए थे। मेरा सॉन्ग सजना अभिया जो मैंने एक एल्बम के लिए बनाया था वो फिल्म में आ गया, राइट। तो बॉलीवुड का साउंड का जो साउंड है वो चेंज होने लगा, बॉलीवुड की म्यूजिक का साउंड, राइट। तो
जहाँ पे एक पॉप स्टार अपने बलबूते पे चल रहा है, मतलब अपने गानों पे चल रहा है और उसकी शक्ल दिख रही है, सब कुछ, सडनली वही गाना, वही उसी टाइप का साउंड अगर आप एक हीरो हीरोइन पे डाल देते हैं, जो लाइक अ शाहरुख और यू नो और अ ऋतिक रोशन फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली वो गाना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट बॉलीवुड इज़ ह्यूज, Right. सो अब बॉलीवुड ने अगर किसी चीज़ को यू नो अब्जॉर्ब कर लिया या अपना लिया या यू नो, सो देन ऑब्वियसली पॉप म्यूजिक तो खो गया कहीं फिर, सो वहीं से पॉप म्यूजिक का डिक्लाइन शुरू होने लगा। आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिल्कुल उसका जो है एक वजूद वापस आ गया है। आप दलजीत दोसांझ के म्यूजिक को देख लीजिए, एपी ढिल्लोन के म्यूजिक को देख लीजिए, वो कहीं भी उनके सॉन्ग्स बॉलीवुड से नहीं आए हैं, बल्कि बॉलीवुड मांग रहा है उनके गाने को, प्लीज हमें अपने गाने दे दो, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो इट डजंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, सो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड नाउ, बिकॉज द कंटेंट, द मेलोडी, द सॉन्ग, व्हाट इज द सॉन्ग, that is very important. एंड विद आई थिंक विद द सोशल मीडिया मुझे लगता है जो रीच है किसी भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की वो भी बढ़ गई है। अपनी प्रेजेंस को मुझे लगता है कि कहीं पर दर्ज कराना शायद थोड़ा आसान हो गया है। बढ़ भी गई है और क्लटर भी बहुत हो गया, हाँ, वो भी भीड़ है। भड़का बहुत हो गया हाँ, ये है। भी अभी है। कोई भी उठ के सिंगर बन रहा है, तो फिर वो आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने सॉन्ग्स को यू नो मेलोडाइन करके मेलोडाइन या ऑटो ट्यून, एक्चुअली द राइट वर्ड फॉर दिस इज मेलोडाइन, बिकॉज ऑटो ट्यून एंड वोकोडर इज एन इफेक्ट व्हिच इज यूज्ड जस्ट to give a little, you know, twangy kind of a sound to your voice. But basically it is melodyne, which can make a lot of Besura people sing, you know, सुर में आ जाता है, but फिर भी वो पता ज़रूर चलता है। और आज तो AI आ गया है, सिंगर को गाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी आवाज़ का सैंपल लेके AI पूरा गाना बना देता है। बिल्कुल, मैंने भी देखा, बड़ा trend आजकल चल चैट रहा है। GPT आ गया है, लिरिसिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, Lyrics भी बना चैट देगा GPT लिरिक्स भी बन Lyrics जाते बना रहा है हैं। So और it is a very you know, I'm very scared about the future because, you know, the real artists, the real singers, the real lyricists, the real musicians, I just hope कि वो कहीं, you know, they should not go out of work, और उनकी people should not say that हम इनकी ज़रूरत ही नहीं है। So I hope that वो कभी दौर ऐसा कभी ना आए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आएगा। वी आर ऑल बीइंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन जब बातें हो रही हैं और हो गई है मोहब्बत, हम ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। जरूर। तो इसलिए शिबानी जी, हो गई है मोहब्बत तुमसे। Absolutely, thank you so much. क्या बात है। Thank अच्छा, you. अब एक राज हम आपसे जानना चाहते हैं। हो गई है मोहब्बत 98 में रिलीज हुआ था, Yes, yes. है ना? तो 98 ये है 2024। आप बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती हैं। हाँ। क्या Really? राज है इसके पीछे? बिल्कुल। बिल्कुल, there's no change at all. I remember that 1998 में You were I a had- national crush. I don't know about that, but मैं तभी दूरदर्शन आई थी to shoot and promote this song. मतलब एक इंटरव्यू में, I think it was a morning show में ही था मेरे ख्याल से, ये कौन सा शो था, but it's there on YouTube, in this thing. So when I look at myself there, I really look like one child, यार, seriously, I look so different. आप कह रही हैं तो चलो मैं मान लेती हूँ। सबसे बड़ा राज है कि yoga is one of my most, it's the most beneficial practices. तो सबको योगा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 hour a day, एंड उसमें जो प्राणायाम होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, एंड ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर योर एजलेसनेस। मतलब आप, इट्स एन एंटी एजिंग थिंग ऑल्सो। और आजकल फेस योगा भी है जो बहुत पॉपुलर हो गया है, सो यू कैन डू फेस योगा टू यू नो मेंटेन द ग्लो एंड द यूथफुलनेस ऑन योर फेस। और बाकी मैं 1-2 चीज़ें और शायद बता सकती हूँ जो विच माइट हैव हेल्प मी। आई थिंक एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिस अगर आप अपने घर में रखें तो इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, बिकॉज यू डोंट नीड टू वाटर इट एवरी डे। तो उसको अगर आप खा लें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और थोड़ा फेस पे लगा लें, तो इट कैन वर्क मैजिक। तो मैं 20 सालों से वही लगा रही हूँ, खा रही हूँ। क्या बात है। आई ट्राई नॉट टू मिस
I mean, if I'm traveling, then it's a different thing. Then of course, I'll have like hot water with some haldi in it. Even that's wonderful. That does wonders. So all these things, जो हमारे Indian spices है ना, वो जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत मैजिक हैं. So वो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. We should not take them lightly. They're amazing for our skin, our hair, and our youthfulness. गांठ बांध लेते हैं इस बात को. बिल्कुल. योगा तो करो, योगा से ही होगा. आज की जो नई जनरेशन है उसमें ऐसे कई लोग हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने की होड़ में लगे हुए हैं. तो उनके लिए जो आप कोई मैसेज देना चाहती हो जो उनको हेल्प करे इस दिशा की तरफ. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी that I see that a lot of artists like to copy other artists or do covers or versions or remixes. So ज़्यादा remixes ना करें और try to be as original as you can because हर एक artist में कुछ ना कुछ ख़ास होता है and I'm sure everybody will love it. आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो वो खास है. हमने रिकॉर्डिंग्स की बात की, हमने एल्बम्स की बात की, लेकिन आप जैसे ICCR की एम्पैनल्ड आर्टिस्ट भी हैं और दुनिया भर में आप लाइव शोज करती हैं, है ना. और जब भारत से बाहर कहीं लाइव शोज करती हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसे होता है, नंबर 1. नंबर 2, जब आप इतने सालों से लाइव शोज करती आई हैं तो क्या आपको इतने सालों में लोगों की पसंद और लोग जिस तरह का कंटेंट लाइव शोज में सुनना चाहते हैं उसमें कोई अंतर आप देखती हैं? So I think India is a loved country and यहाँ का जो म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन है, तो स्पेशली जब भी आप कहीं अब्रॉड जाएं परफॉर्म करने के लिए, you should wear your culture. It could be the dress that you wear, like and especially the bindi or the kind of jewelry that you wear. And आपको अपने ही Indian music के साथ शुरुआत करनी चाहिए because आपको you have to present it to them कि okay this is us, ये हमारा culture है. Performer of this evening, ladies and gentlemen, the one and only Shivani Kashyap. तो जैसे मैं उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ पे उनको they are huge fans of Bapi Da and Mithun Chakravarti and Shahrukh Khan. So I had made sure that जो मेरे पूरे songs मैंने prepare करके गई थी वो सारे यही गाने होंगे. Especially आवारा हूँ. आवारा हूँ राज song कपूर जी is का, yes, it's like and they have anthem है. Raj Kapoor restaurant there. Where they have all the pictures. There's a full wall of fame of all the pictures of all the old movies of Raj Kapoor and all of that because they're such huge fans. तो ऐसे लगता नहीं कि ये जो रेस्टोरेंट है, it doesn't belong to an Indian. It belongs to an Uzbekistani. But that is his tribute to our Indian culture, our Indian entertainment, Indian cinema. So basically, you obviously sing your culture, but also वहाँ का भी कुछ पता करना important है कि उनको क्या पसंद है वहाँ पे. Like when I went to Sri Lanka recently, तो मैंने वहाँ पे मैने के मागे हिते गाया. So they loved it because that's their famous song, So give them a little bit of what is their culture, blended with, of course, what you stand for. So, but people love, I think people enjoy music a lot. People love dancing a lot. So, बहुत ज़्यादा slow songs हम नहीं रखते अपने live shows में because people are just, they want to unwind. They want to listen to the music, they want to sing along and they want to dance. So, give them a lot of nice peppy numbers. Right. And has it changed over the years? The taste or what people demand? I don't know. I think it's pretty much like music is a universal language. So whenever you sing anything which is good, it does. And also, it like the song like I would say "Calm Down." Even "मानी के मागे हिते" मानी के मागे हिते, मुझे नहीं पता उसका क्या मीनिंग एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता अच्छा लगा मीनिंग क्या है. But I think it's the sound that appeals. Uantawa Mama, all the South Indian songs, they are very popular everywhere. So if I sing Uanta in a Mumbai or a Delhi or a South, or even recently when I sang it in Uzbekistan, everybody was dancing to it because उसकी beat ऐसी है. तो इनमें से कोई एक गाना जो हमारे लिए गा सके या जो आपका मन कर रहा हो इसमें. Antawa mama, antawa mama, antawa mama, antawa mama. But I can just sing this much right now. और आपका अपना कोई गाना अगर आप गाना चाहें? Oh, of course. So I'll sing Zinda Hu Main. Yes, in fact, I was just about to ask for it, and you read my mind.
शर्मिंदा है जिस्म जहां सब जिंदा है, हवा कफ्न है सांसें दफन है, हवा कफ्न है सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है सब, जिंदा हूँ क्या बात है, वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। बस चलते चलते एक सवाल की आगे के जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप क्या खास लोगों के लिए लेकर आ रही हैं और क्या और करना चाहती हैं? I think I believe in creating newer and better songs, and I'd like to do better than what I did before, that kind of a thing. So अभी एक मीत ब्रदर्स के साथ एक सॉन्ग आने वाला है, रांझे दावे छोड़ा. It's a love song. It's a soulful love song. Of course, I have done recreations में ज़्यादा नहीं करती हूँ, करना चाहती हूँ, बट मैंने फिर भी 25 recreations अभी करे हैं सारे गामा के लिए, और हाल ही में मिलो ना तुम तो रिलीज जी। And so the idea is to basically experiment a lot and collaborate a lot. I have just collaborated recently with Big Mountain and Apache Indian from UK. So अब मैं चाहूँगी कि कुछ और international bands के साथ मैं collaborate करूँगी. So Arabic singers कुछ हैं जिनके साथ मेरी बात चल रही है. I love collaborations because I think जब आप collaborate करते हो उससे then उसका result बहुत interesting आता है, because It's like a fusion of different it's a fusion of a cultures different, as well, yeah. two different cultures, two different countries, Right. backgrounds. So fusion and collaborations, they really make me very happy. जोगिया वे मुंदरा वालिया वे मैं दिल तेरे नाला लिया जोगिया हाय जोगिया। कभी आपने भी किसी गाने को रिक्रिएट करने का सोच सकती हैं आगे फ्यूचर में, और अगर होगा तो वो I कौन want to सा recreate होगा? Sajna Abija. A lot of people have been telling me, but I'm just thinking इसको कैसे किया जाए? कैसे किया जाए, मतलब I'm very confused about it. I'm still mulling on it. But अगर मैं करूँगी तो then I will probably sing, have a Sufi singer singing with me in that song. Give it a different color altogether. अभी आपने Sufi. जैसे मिलो ना तुम तो का जिक्र किया जी, कि जी। उसको आपने Yeah. रिक्रिएट जी, किया, जी। बहुत ही मतलब एक अलग उसमें से एक खुशबू आ रही है जो ओरिजिनल का जो Yeah, एसेंस है yeah. वो रिटेन किया है आपने, बट उसमें जी। कुछ एक अलग ही एक मुझे लगता है लेयर है उस पर, तो थोड़ा सा सुन सकते हैं चलते चलते? बिल्कुल, it's got a very new wave sound, very new age and new wave, and the beat is very Afrobeat kind of a thing जो आजकल बहुत चल रही है. और थोड़ा सा बिगिनिंग के लिरिक्स हमने ओरिजिनल रखे हैं. हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तेरे प्यार में बिगड़ गई मैं, तेरे प्यार में सुधर गई मैं, तेरे प्यार में संवर गई मैं, जादू है ऐसा तेरा तुझ पे ही मर गई मैं, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. वंडरफुल Wonderful. वंडरफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर डे. आप यहाँ आई, आपने हमसे, हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातें की, इतने सारे खूबसूरत गीत सुनाए और हम सबका दिन बना दिया. थैंक यू सो Thank you मच फॉर so जॉइनिंग much. अस. You're most welcome, and I truly enjoyed being here. Thank you so Thank much you. for calling me. Thank you. Thank you. सजना